फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ सिम्पी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या का परिचय। वास्तविक संख्या का परिचय जो कि स्टूडेंट फ्रेंड का चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन, थ्योरम प्रूफ के साथ मिलेगी, जो कि बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा प्रकाशन का। तो उसमें हम लोग जानेंगे क्लास 10th का है, जिसको कि हर स्टूडेंट है कि बहुत मेहनत से तैयारी करता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के तौर पर लिया गया है। इसके कारण हर कोई चाहता है स्टूडेंट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में हासिल कर सके। तो चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन में कि रियल नंबर का परिचय कैसे होगा। तो जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो P बटा Q, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर नहीं 0, Q इजगल टू नॉट 0, उसे परिमेय संख्या अर्थात रियल नंबर, इरेशनल नंबर हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहाँ Q इजकल टू नॉट 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में चलते हैं, एग्जाम्पल में हो गया 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका नीचे क्या छुपा हुआ? 1। 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। 4 बटा 3, जो भी चीज etc हम नोट में लिख सकते हैं। हम नोट में लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत या आवर्ती होता है। नोट, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत, अशांत, आवर्ती होता है। शांत, अशांत या आवर्ती होता है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में हम डिफिनेशन लिखाने जा रहे हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P
बटा क्यू के रूप में हो। जहाँ जहाँ क्यू इजकल टू 0 हो तो उसे क्यू बराबर 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 5/0, 6/0, मतलब जो भी हो गया नीचे में 0 आ गया वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हो गया। चलो इसके बारे में भी नोट में कुछ हम जान सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होती है। अशांत अनावर्ती होती है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होती है। अशांत अनावर्ती होती है। तो ये रहा परिमेय, ये रहा अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय के बारे में हम लोग जान चुके हैं। चलिए अब जानेंगे शांत परिमेय का दशमलव निरूपण, अशांत परिमेय का दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार। तो चलिए, इतना तो मैं परिमेय अपरिमेय के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। आगे जो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जो भी बाकी है, चले अब हम कंप्लीट करवाते हैं। तो इसको अब मिटाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी क्लास 10th का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का बिल्कुल समझाते हुए बिल्कुल आपको बताया जाएगा, मैथ बिल्कुल एक्सप्लेन से। चलिए जानते हैं, जो कि 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, शांत अशांत, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी हो गया शांत, नॉन टर्मिनेटिंग माने हो गया अशांत। शांत परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्लेन। शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्लेन। शांत दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है, वो भी बिल्कुल परिमेय होना चाहिए। फिर यहाँ पे अब जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू में हम लोग दे सकते हैं कुछ भी, जैसे हो जाए 10/8, 10/8, तो हम लोग 8 से भागा देंगे 10 में, तो हो जाएगा 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे दशमलव बैठाकर 0, 8 दूना 16, 10 में से 6 गया 4, एक के कट गया, फिर 0, 8 × 40, 1.25। जो पूरी डेसिमल में आने पर, मतलब कि कट जाता है डेसिमल में आने पर पूरी, वो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्लेन। तो ये हो गया शांत। अब हम लोग जान चुके हैं कि शांत मतलब कि किस में आ गया, जो अब अशांत दशमलव प्रसार, अशांत
दशमलव प्रसार, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें हम एग्जाम्पल थ्रू हम दे सकते हैं, जैसे कि जो कि मतलब कटता नहीं है, जिस तरीके से ये दशमलव में भी आने पर कट चुका है उस तरीके से कटता नहीं है, बल्कि वही अंक है जो हमको रिपीट होता है, रिपीटिंग वर्ड। नॉन टर्मिनेटिंग को हम ये भी कह सकते हैं रिपीटिंग वर्ड, जो कि हमेशा नंबर रिपीटिंग नंबर जब रिपीट होते रहता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। फॉर एग्जाम्पल में हो गया 20/3, अर्थात मतलब 20/3। देखते हैं 3 से भागा देकर 20 में, 3 छक्का 18, 10 में से 8 गया 2, कट गया 0.0, फिर 3 छक्का 18, 10 में से 8 गया 2, कट गया, फिर 0, 3 छक्का 18। इस तरीका से ये कटने वाला नहीं है, इस तरीका से बार लगा दिए तो ये कट नहीं सकता है, तो ये हो गया अशांत, जिसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब इस तरीका से तो हम जान गए, तो परिमेय संख्या पर था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय शांत दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार, यह था परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार। अब आएगा अपरिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो चलिए जानते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। एक्सप्लेन ऑफ इरेशनल नंबर, एक्सप्लेन ऑफ इरेशनल नंबर, इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन ऑफ इरेशनल एक्सप्लेन ऑफ इरेशनल मतलब कि एक्सप्लेन ऑफ इरेशनल डेसिमल, मतलब कि अपरिमेय संख्या का इरेशनल नंबर, एक्सप्लेन ऑफ इरेशनल डेसिमल का मतलब कि इसका प्रसार है जो इस प्रकार से, किस प्रकार से होगा जो, तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से होगा जो। 2 का मान लीजिए √2 का कोई बोलेगा वर्गमूल निकालो, तो किस प्रकार से निकालेंगे, √2 भी तो है जो अपरिमेय संख्या है, तो इस तरीका से जोड़ा लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, जो √2 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, इधर तो जोड़ा लग गया है, तो 1 1 2 में से 1 गया 1। अब देखो पॉइंट है बैठा हुआ है, तो पॉइंट के बदले में पॉइंट यहाँ पे तो जुड़ जाता है, तो 1 1 2, अब क्या उतरेगा, डबल 0। अब कितना पर लगेगा, तो यहाँ पर 4 बैठाएंगे, यहाँ पे 4 बैठाएंगे, यहाँ पर 4 बैठाएंगे, तो 24 चौक 96, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया कटकुट, 4 4 8 और 2। अब की बात में उतरेगा जब तो जोड़ा उतरेगा, मतलब कि तो 28 है, तो इसके ऊपर नीचे हम क्या बैठा है, तो मान लीजिए 28 है, तो इसके ऊपर नीचे 2 बैठाता है, 2 दूना 4 16 2 4 5, 564 ज्यादा हो जाता है 400 से, तो 1 बैठाते हैं, क्या बैठा है 1, तो एक बार में क्या हो जाएगा, इसमें बैठाएंगे 1 तो 281 ही हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब की बार में ये वाला डबल 0 उतर जाएगा, इस तरीका से हमको आते रहेगा 1.4 1 4, ऐसे मतलब कुछ कुछ आते ही रहेगा, तो इस तरीका से इसका कभी अंत नहीं होगा, तो इस तरीका से ज़्यादातर यहीं तक रोक दिया जाता है, फालतू नहीं जाते हैं, इसलिए कि कभी कटेगा ही नहीं पूरा पूरी, इसका अंत होगा ही नहीं ऐसे, अदरवाइज कुछ भी वर्ड आते रहता है, 4 1 4 इस तरीका से आते रहेगा, 1.4 1 4 2 3 1 4 इस तरीका से वर्ड मतलब कि आते रहेगा, 2 3 1 3 5 6 इस तरीका से आते रहेगा, तो इसका अंत नहीं है, इसीलिए इसको यहीं तक छोड़ दिया गया। इस
इस कारण से इसको यहीं तक याद किया जाता है कि √2 का दशमलव कितना होगा, √2 का वर्गमूल कितना होगा। तो बस मतलब कि इतना ही स्टूडेंट को याद करना मेन जरूरी है कि 1.414, क्योंकि इसका अंत नहीं है, इसके कारण इसको यहीं तक छोड़ दिया गया है। चलो अब आगे जानते हैं प्राकृतिक होल, जो मतलब पूर्ण संख्या, इवन, ऑड, जो भी बाकी है उसके बारे में। तो चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। चलो अब जानेंगे परिमेय। परिमेय तो जान चुके हैं, अपरिमेय जान चुके हैं, रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्लेन। उसके बाद अपरिमेय में भी जान चुके हैं कि रेशनल में रहेगा तो शांत का क्या होगा, अशांत का कैसा होगा। तो चलिए अब जानते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। देखो जानते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में कि गिनती वाला सिंपल सा बिल्कुल डिफिनेशन, बिल्कुल बेसिक लेवल का डिफिनेशन है कि गिनती वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती शुरू कहाँ से होती है तो ऑलरेडी सबको ये जान चुका है बचपन में ही कि 1 2 3 4 से स्टार्टिंग होती है गिनती, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया 1 2 3 ... इनफाइनिट। इनफाइनिट यानी हो गया अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत। अब चलो जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। दोस्तों जब तक अपन सबको डिफिनेशन कंप्लीट नहीं रहता है, जब तक डिफिनेशन नहीं कंप्लीट होता है, जब तक चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं मालूम रहता है, नहीं हम लोग को पता रहता है, उससे परिचित नहीं रहते हैं, तब तक मैथ बनाना बहुत ही कठिन रहता, बहुत ही कठिन रहता है। इसके कारण चैप्टर का इंट्रोडक्शन होना, नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। जिस तरीका से मैं पार्ट 2 वीडियो में भेजूंगी 1.1 का सॉल्यूशन बिल्कुल होते हुए, तो इसका हमको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। इसके कारण वीडियो को पूरा देखना। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, 0 से शुरू हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 ... इनफाइनिट। नंबर 3 में हो जाएगा आपको मतलब कि सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं।
सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसको कि 2 का पहाड़ा से कौन कौन कर सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, बिल्कुल इस तरीका से कुछ भी रहे, 0, 2, 4, 6, 8, 0 से शुरू कर सकते हैं। और ये प्लस माइनस में रह सकता है, प्लस माइनस डॉट 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 इनफाइनिट, अनंत। 0 तो ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। बाकी बात रहा 2, 4, 6, 8 का, तो ये प्लस माइनस किसी में भी रहे सम संख्या इवन नंबर कहलाएगा। चलो ना जानते हैं अब ऑड नंबर जो कि विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य ना हो विषम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में हो गया जो 2 से पूरा विभाज्य ना हो, तो एग्जाम्पल में हम इसको कर सकते हैं +, -1, +, -3, +, -5 डॉट डॉट इनफाइनिट। नंबर 5 में अब हम बताएंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। उसी प्रकार से बताएंगे प्राइम नंबर जिसको हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या इसको कहा जाता है ऋण संख्या, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इस तरीका से तो वैसी संख्या जो खुद में या एक के पहाड़ आए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन है। तो वैसी संख्या जो खुद से या एक से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं वैसी संख्या जो खुद से कटे, खुद के भी पहाड़ में आवे तो एक का में आवे उसे, जैसे कि कोई ऐसा हुआ मतलब कि नंबर भी है, डिजिट है जो कि खुद में आता है या फिर एक में ही आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम जान सकते हैं, देख लो एग्जाम्पल में जैसे कि हो गया कि खुद ही आता है, वो हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 इसी तरीके से इनफाइनिट। तो दोस्तों हम लोग जान चुके हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसके पहले रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इतने के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आगे हम लोग जानेंगे को प्राइम, असह अभाज्य संख्या, को प्राइम। तो चलिए इसको मिटाते हैं। को
प्राइम, जो कि नॉलेज होना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ मैथ सीख गए हैं और ये सब के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम ने नियम लागू किया, बिल्कुल इन्हीं सभी इंट्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ना कि सिर्फ गुना भागा करने से। जब तक इंट्रोडक्शन चैप्टर का नहीं पता रहेगा, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, किसी चीज़ का डिफिनेशन नहीं याद करोगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। इसके कारण इंट्रोडक्शन होना चैप्टर का, फॉर्मूला याद होना बहुत ही नेसेसरी है। तो चलिए जानते हैं अब की बार में असहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, असहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। असहअभाज्य संख्या, असहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। असहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? असहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो मतलब कि जिसका HCF वैसी संख्या, मतलब कि जिसका HCF 1 हो, जब HCF बराबर 1 आए, जब HCF बराबर 1 हो तब उसे असहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। जब HCF बराबर क्या हो? 1 हो। एग्जाम्पल में हम लोग जान सकते हैं कि किसका HCF 1 आएगा। जैसे कि 4 से हम 9 में HCF निकालते हैं तो 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1 से भागा दिया 4 बारी में कट गया, तो HCF कितना आया है? 1। हो गया असहअभाज्य। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि 9 रहेगा और 16 रहेगा, तो 9 से भागा देंगे 16 में, 9 एक कम 9, 16 में से 9 गया 7 से भागा 9 में, फिर 7 एक कम 7, 9 में से 7 गया 2 से भागा 7 में, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1 से भागा 2 में, 2 बार में कट गया। HCF बराबर 1। हो गया असहअभाज्य संख्या, असहअभाज्य संख्या। तो चलिए अब हम लोग यूक्लिड के बारे में जानेंगे, जो कि अपन सबको प्रश्नावली 1.1 में उसी के फॉर्मूले के आधार पर सॉल्यूशन करने होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का क्या रूल है। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका यानी हो गया थ्योरम, प्रमेयिका। इसका होता है फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R, छुटकी R, A बराबर BQ प्लस R, ये फॉर्मूला होता है। अब A रहता है जो सबसे बड़ा रहता है, बीच वाला, इधर B रहता है, इधर Q रहता है, नीचे में R कहलाता है रिमाइंडर। इस प्रकार से रहता है। अब कोई बोलेगा, जैसे क्वेश्चन देगा, जैसे कि मान लिया जाए हमें कोई क्वेश्चन देगा, इसको घेर देते हैं। तो इतना हो गया रिमेम्बर करने का चीज। मान लिया जाए कोई मैथ दिया, क्वेश्चन कोई दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का प्रयोग कर 196 और 3822 का 3822 का HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 196 और 3822 का HCF ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग रफ में इसका भागा देकर मतलब कि HCF निकाल कर रफ में कर लेते हैं, उसके बाद उधर बैठाएंगे। तो 196 से 3822 का HCF निकाल रहे हैं, तो कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। 196 बारह में से 6 गया 6 हो गया, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। अब की बार में उतरेगा 2, तो कितना बार में लगेगा? 9 बार में लगेगा। 1764। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया तो हो गया 9, 7 में से 7 गया कट कुट। अब 98 बचा, 98 से भागा देंगे 196 में, तो हो गया 98 दूना 196। तो हमको पता है कि बीच वाला ये कहलाएगा, इधर वाला बी कहलाएगा, इधर वाला क्यू कहलाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे बचा है तो ये यार कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं पहले कि दिया हुआ था जो बड़ा है वह ये कहलाएगा। तो इतने में सबसे पहले बड़ा कौन है? बड़ा ये है, तो ये बराबर हो गया 3822। फिर छोटा है जो बी बराबर कहलाएगा। बी तो रफ काम हो गया तो इसको घेरा मार देते हैं। बी बराबर हो गया 196 और फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक का मान 3822 बराबर बी का 196। यहाँ पर इंटू के मतलब गुना क्यू, क्यू का मान था 19, फिर जोड़ का चिन्ह जोड़ आर, आर का मान 98। फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये दोनों में से बड़ा कौन है? तो 196। तो ए बराबर 196 और हो गया बी बराबर ये वाला 98। तब इसका आगे यहाँ पर फिर फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक का मान हो गया ये वाला 196 बराबर बी का मान 98 गुना क्यू, क्यू का मान सेकेंड मंजिल में, ये हो गया क्यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया या। तो क्यू का मान हो गया ये वाला 2 प्लस आर। आर का मान क्या यहाँ पर है? तो 0। जब आर बराबर 0 आ जाएगा तब बी का मान है जो आंसर हो जाता। तो बी बराबर 98, यही मेरा आंसर हो गया। HCF बराबर 98। तो दोस्तों हम आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग तो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो का इंट्रोडक्शन में ये मैथ और कुछ जो डिफिनेशन हम लिखाए हैं वो तो आप लोग समझ ही चुके हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से दिल से थैंक यू।